इस्लाम वही, मैंने किताब पढ़ी थी कितने पास कितने दूर, उसमें खुद वेदों में भी लिखा हुआ है कि इस्लाम धर्म के बारे में, आप मोहम्मद साहब हजरत साहब के बारे में लिखा है, तो सुनिए। जो हजरत नूह पर उतरा। हमारे क्या हनीश वेदों में भाई 3 इसमें बात बोल दी बेचारी ने वो। नहीं, अब इनकी बात से ये लग रहा है कि वेद ऐसे हैं सिर्फ वो जमाने के लिए आए थे, जब अगर इस्लाम शुरू हो जाएगा तो आप वेद बंद करके रख लीजिए। वेद में इस्लाम को शुरू करना है, उसके बाद वेद में ऐसा लिखा गया है। अब इनकी बातों से ये है कि वेद में ऐसा लिखा गया है कि वेद सिर्फ इस्लाम आने तक इंतजार करने की किताब है जी। ये कह रहे ना, वेद ये है कि इस्लाम आने तक की इंतजार करना है आपको, इसलिए वेद को भेजा गया। क्या अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं है दारा भाई, ऐसा नहीं है कि मैंने वेद पढ़े हैं और वेदों पे मेरा बहुत यकीन है, इसकी कोई बात नहीं है। हाँ। लेकिन ये वेद वाले जो बेवकूफी कर रहे हैं उसका अंजाम मालूम ही नहीं है उनको। रिजल्ट वो बहुत कैजुअल ले रहे, वो ऐसा समझ रहे दूसरे के इस्लाम को जैसा वो खुद के हिंदुज्म को समझते, इतना कैजुअल समझ के चल रहे हो। आपके पैरों तली पानी आ रहा है भाई, आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें? आपके बोरिए के नीचे से पानी आ रहा है। देखो अब आगे और बहुत बेहतरीन बात बताती हूँ, सुनिए आगे चलाता हूँ। इस्लाम वही तो है, आप मोहम्मद तक पहुंचा इस्लाम वही तो है, जिक्र है जिसका वेदों में इस्लाम वही तो है, और कुरान की सूरों में इस्लाम वही तो है, जो समझाया नबियों ने इस्लाम वही तो है, दी इस्लाह हदीसों ने इस्लाम वही तो है, जो ईमान मुजमल है इस्लाम वही तो है, और ईमान मुफस्सिल है इस्लाम वही तो है, जो कलमाए तैयब पहले पहल पढ़ाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। अब देखिए, मैंने राम और शिव जी इन सबको पूजने वालों को जवाब, मैं इतनी गुस्ताखी कर रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ क्योंकि मैं यकीन नहीं सुनती है। मैं सुन लिए भाई? नहीं, अब बोल तो दिए मोहतरमा, आपके इससे बेहतर मजहब है ही नहीं दुनिया में, ये सब में बेहतर मजहब है, पूरे खाक में मिला दो, ड्रेनेज में डाल दो, बोल रहे हैं आप। फिर बोल रहे हैं राम राम शिव जी, इनके ऊपर मैं कोई क्या बोल कह रही है वो तो सुनिए ना। वालों को जवाब, मैं इतनी गुस्ताखी कर रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ क्योंकि मैं यकीन नहीं सुनती है। मैंने सोचा बुत को पूजूं, रूह नहीं मानी, इसको पूजूं उसको पूजूं, क्या है मनमानी, दौलत पूजा, कुर्सी पूजा और लहू पूजा, पत्थर पूजा, घर की पूजा और पशु पूजा, जो कुछ है बस एक वही नादान, जो कुछ है बस एक वही नादान, इंसान को भगवान समझना है उसका अपमान, इससे तो बेहतर है कि तुम खुद को पहचानो, बड़ी गुनाहों से बच जाओ, बात मेरी मानो, जिसके जरिए इंसान अज दुआएं पाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। आप ऑब्जर्व नहीं करे, ये मोहतरमा एक डायलॉग बीच में बोल रहे हैं कि इंसान को भगवान मानते हैं। कौन मानते हैं मोहतरमा इंसान को भगवान? कहाँ सुना आपने? कौन से इंसान को भगवान बना दिया? कौन से मजहब वाले ने? कौन से इंसान को कौन सा भगवान बनाया? ये तो आरोप है ना आपका। नहीं, को पूजना, मूर्ति को पूजना, उस पे एतराज आपको खुद को है ना भाई, आपको एतराज है, तो उसको आप मार्केट क्यों कर रहे हो उस चीज को? उसका असर क्या हो रहा आपको मालूम ही नहीं। इनकी मुंह भराई करके, इनकी चाटुकारिता करके आपको क्या मिल रहा? बहुत मुख्तसर है जो मिल रहा। मोमिने की मिठाइयां खाने के लिए यही रास्ता मिला क्या? इसको शायरी कहाँ बोल, ये शायरी थोड़ी, ये शायरी कहाँ है? शायर तो वो होता है, शायर चुरके लगाता है शायर। हाँ, ये खुतबा चल रहा है, खुतबा है और कुछ नहीं है। ये मुल्ला की तकरीर हो रही है, और ये महिला की आवाज में मुल्ला की तकरीर हो रही है। बिल्कुल सही है, बस दाढ़ी लगा ले, टोपी लगा ले तो बस वही हो जाएगा। इसमें शायरी कहाँ है? कौन से अल्फाज में शायरी है? शायरी तो वो होती है जो चुरके लगाती है, लोगों को सोचने पे मजबूर कर देती है, वो होती है शायरी। इसको शायरी कहाँ है? पूरा तो
मार्केटिंग चल रहा है। चलो आगे बढ़ो भाई, बर्दाश्त से बाहर है। क्या कहने, वाह वाह वाह, शुक्रिया। क्या कहने लगा, जिंदाबाद, वाह। मैंने सोचा बुद्ध को पूजूं रूह नहीं, मैंने सोचा बुद्ध को पूजूं रूह नहीं मानी, इसको पूजूं उसको पूजूं क्या है मनमानी। दौलत पूजा, कुर्सी पूजा और लहू पूजा, पत्थर पूजा, घर की पूजा और पशु पूजा, जो कुछ कितने है बस बेशर्म है ना, एक वही, बस कितनी एक बेशर्मी वही से सबके सामने बोल नादान, रही है इंसान ना? को भगवान। कितनी बेशर्म है, नहीं शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म करो। अगर यही बात कोई और बोल देता ना, अभी कर्फ्यू लग चुका होता है, दो चार काले गरीबों की पत्थर की गर्दन कट चुकी पूजा, होती। चौको डब्बे की पूजा, आबे जमजम की पूजा, इसको हाँ। क्या बोले हम? हाँ, तेरा प्यार प्यारा है, काला हमारा प्यार पत्थर क्या चक्कर। है भाई, शैतान क्या है, कंकरियां क्या है, ये सारे काम तो आप ही कर रहे हैं ना। चौकोर डब्बा बना के उसकी परिक्रमा करने का काम आप कर रहे हैं, वहां बलि आप दे रहे जानवरों की। यार ये ऐसा बोलते क्यों है, ये क्या जरूरत है बोलने की? लाखों तुम जो कर जानवरों रहे हो को तुम कर लाके रहे हो काट रहे हैं, दूसरों को। वो किसकी पूजा है? हाँ। पशु की। पशु की पूजा बोल तो दिया आपने, पशु को हाँ। पूजा कर रहे हैं, लेकिन लाके गर्दन तो नहीं काट रहे ना उसकी। नहीं, बहुत अजीब सी है यार, बहुत अजीब सा माइंडसेट है। अभी मोमिन भाई लाखों आएंगे तो हाँ, कहाँ लाखों समझ जानवरों को पाएंगे। लाके काट तो नहीं रहे ना, उसको इज्जत दे मैं रहे हैं, उसको हाँ, पूजा नहीं कर रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं। आप उसको गर्दन काट रहे हैं। तारा भाई, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देखा था। जी उस डॉक्यूमेंट्री में ये जो जो ज़िबा करने का है ना सऊदी अरब में, जी वो सारे जानवर है ना, वो नॉर्थ अफ्रीका से जाते हैं, इथोपिया से, हाँ इस तरफ से, और हाँ पानी के हाँ जहाज में आते हैं। वो डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है। यार वो हाँ सऊदी अरब तक पहुंचते पहुंचते जानवर आधे तो मर जाते हैं भूख प्यास से। हाँ हाँ। और उनके कैसे उसे मतलब किस तरीके से उनको वो पानी के जहाज से उतारा जाता है, आप देख नहीं सकते। हम्म। मतलब कोई दया, कोई कि यार नहीं, कुछ भी दया नहीं है, कहाँ है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप बोल रहे हैं कि पशु की पूजा करते हैं, सही बात है, उसके एहतराम करते हैं पशु की। आप जैसा गले नहीं काटते, उसके गर्दन नहीं काटते। क्या बोले यार, नहीं दया नहीं है इस दीन के चक्कर में, किसी के लिए दया, अपनों के लिए दया नहीं है। हम बाकी तो छोड़ दो, बाकी तो मदूर की बात है। उसके जीते जाता उदाहरण कितने हैं हमारी आंख के सामने, कितने लोग घूम रहे हैं जैसे दूर हुए तो छुप के बैठे हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं लेकिन सामने नहीं आ सकते। अब मोहतरमा कह रहे हैं कि उसको उसके एहतराम मत करो, पशु का ला के गर्दना काटना है उसको। आप जी। क्यों एहतराम करते हो भाई? उसको तो गर्दन काटो ना लाके। जी ठीक है भाई, पशु पूजा से या किसी मूर्ति पूजा से आपको एतराज हो सकता, वो एक आध्यात्मिकता की तरफ आप होंगे, उससे हाँ हमको एतराज नहीं है। या अगर आप अल्लाह को भी सच्चे दिल से मानने लग गए होंगे तो उससे भी हमको एतराज नहीं है। लेकिन आप एक इतने बड़े स्टेज पर, एक मशहूर शायरा है आप, जब आप कुछ कलाम पढ़ रही हैं तो कम से कम आपका वो खुद से रिसर्च किया हुआ, खुद से पढ़ा हुआ होना चाहिए। वेद के अंदर कहाँ है उतना एक पेज पे का रेफरेंस पढ़ लेते आप, सिर्फ बाइबल में कहाँ है वो रेफरेंस देख लेते आप, उसमें से तौरात में कहाँ है वो साष्टांग, रेफरेंस देख लेते। ये अब्दुल्ला साहब, सैयद अब्दुल्ला साहब, उसमें से एक साष्टांग का अल्फाज निकाल के लाके वो बोल रहे हैं कि नमाज पढ़ना वेद के अंदर है, क्योंकि साष्टांग आया उसके अंदर। साष्टांग का मतलब होता है 8 अंग जमीन पे चूमना, इसको समाज बोलते हैं। अब देखिए, अब क्या बोलेंगे? मतलब हालत इतनी खराब है कि तुम्हें ढूंढना पड़ रहा है कि दूसरे में क्या क्या है। हाँ अगर तुम इतने सच्चे हो, इतने ही बड़े हो, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है ना, तुम्हें डिफेंड करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ तुम्हें एक्स मुस्लिम चैनल पे आने की भी जरूरत नहीं है अगर तुम इतने सच्चे हो। अगर खोपड़ी में भेजा है और अगर तुम सोच सकते हो, विचार कर सकते हो, तो आओ, है ना, अपनी सोसाइटी को, अपने देश को बचाओ, कि खून खराबे से तो कट्टर से दूर रहो। मैं तो आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि कोई नॉन मुस्लिम है वो इस तरीके की बातें करता हो दूसरे धर्म के लिए। मैं तो नहीं देखा हूं यार। अरे उस्मान भाई, ऐसे ही एक स्वामी जी भी हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ।
एक स्वामी जी काशाय पहन कर आते हैं, वो भी ऐसी तारीफ में वो तो बोलते हैं कि मैं तो इस पे किताब पे रिव्यू लिखने वाला था, रिव्यू लिखने के लिए मैंने कुरान पढ़ी तो मैं उससे मुतासिर हो गया। कुरान नहीं, इनकी चरित्रा, मोहम्मद साहब की चरित्रा, तो मैं बोला चरित्रा पढ़ के तो मुतासिर होंगे, क्योंकि चरित्रा इसी तो लिखी गई। क्या बोले यार, आबिद भाई आए हैं, आबिद भाई जी। यार ये वीडियो तो खत्म कर लो, वरना आबिद भाई से बात करेंगे तो बात लंबी चली जाएगी। हाँ हाँ, ये नहीं खत्म अच्छा, होगी। ठीक है। आबिद भाई 1 सेकंड रुको। जो कुछ है बस एक वही नादान, इंसान को भगवान समझना है उसका अपमान। इससे तो बेहतर है कि तुम खुद को पहचानो, बड़ी गुनाहों से बच जाओ, बात मेरी मानो। जिसके जरिए इंसान अजर दुआएं पाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। अब आखिरी 2 बंदों में मैंने बताने की कोशिश की और क्यों पसंद है सुनिएगा। इस मजहब में दुनिया का हर राज नुमाया है, जीने से मरने तक का हर तौर बताया है पाबंदी कलमों रोजों और नमाजों की, हज लाजिम है और लिखी फेरिस्त ज़कातों की। इंसान के हर एक अमल की खास दुआएं हैं, एक सूरा में मालिक की लाख शुआएं हैं। जैसे माँ बच्चे को अच्छी बात सिखाती है, अक्ली हुई तौहीद समझ ईमान बनाती है, और हिदायत जिसको दे मालिक वो पाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहा। अरे यार, एक एक सूरा में उसकी नूर चमकता है। क्या है सूरा में यार, क्या है? अगर माँ बच्चे को इन सूरों की असलियत पढ़ा दी ना, तो वो बच्चा इंसान नहीं बनेगा, बल्कि कुछ और बनेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये हमारे कोडोट सुन भाई, लो भाई, 1 मिनट की रह गई, सुन लो। जी सुन लेते हैं इसको, प्लीज पूरा सुन लेते हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अम्मा, जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद। इस मजहब में दुनिया का हर राज नुमाया है, जीने से मरने तक का हर तौर सिखाया है पाबंदी कलम है पाबंदी कलमों रोजों और नमाजों की, हज लाजिम है और लिखी फेरिस्त ज़कातों की। इंसान के हर एक अमल की खास दुआएं हैं, एक सूरा में अल्लाह की लाख शुआएं हैं। जैसे माँ बच्चे को अच्छी बात सिखाती है, अक्ली हुई तौहीद समझ ईमान बनाती है, और हिदायत जिसको दे मालिक वो पाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। और आखिरी बंद देखिए, इसमें है तहजीब सदाकत। ये लोग अपनी बेटी बहू की जब शादी होती तो उसके साथ कुरान और ये बहिश्त जेवर किताब देते भाई। दारा भाई को मालूम होगी बहिश्त जेवर। उसमें भी स्ट्रीम करना है भाई, पता चले ना कि कहानी क्या है। दहेज के साथ साथ बहिश्त जेवर तो सिर्फ हमने पढ़ना शुरू करे ना भाई, तो हमारी इच्छा नहीं होगी उसको पढ़ने की। अरे इतनी बुक है वो, इतनी गंदी किताब में गलाजे भरी है उसमें। वो दुल्हन को देते, मतलब जो बच्ची ब्याह के दी गई, जो माँ बनने वाली है, उसको बहिश्त जेवर देते हैं लोग। दुनिया में सबसे गंदी किताब अगर कोई है तो बहिश्त जेवर। दारा भाई थोड़ी सी पढ़ के छोड़ दिया। ये मोहतरमा आपको मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कम से कम हिंदी में अवेलेबल है बहिश्त जेवर, पढ़ लीजिए आप एक बार। जी कुछ सफ़े पढ़ लीजिए बहिश्त जेवर। मतलब उस नहीं पढ़ नहीं सकता एक नॉर्मल आदमी, जिसका कोई भी किसी भी धर्म मजहब का वो आदमी उस किताब को नहीं पढ़ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कितना भी गिरा हुआ आदमी हो, उसको पढ़ के शर्म आएगी। वो ऐसी किताब हो, तुम अपनी बेटी को देते हो, उसमें जब दूसरे घर जा रही होती है। थोड़े कुरान की आयतें पढ़ने शर्म आती है, कुरान की आयतें पढ़ने शर्म आती है। नहीं, उसमें स्ट्रीम करनी पड़ेगी अब्दुल भाई, उसमें करनी पड़ेगी। बहिश्त जेवर पे करेंगे, बहिश्त जेवर पे करेंगे। उसको लॉक कर दो, पता चले ना दुनिया को, जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, पता चले कि अंदर क्या है। जी प्लीज कंटिन्यू सर। सुनिए। ताकत और वफादारी, घूंघट चलने की लज्जा और पर्दादारी,
इसमें है तहजीब, सदाकत और वफादारी, घूंघट आंचलने की लज्जा और पर्दादारी, इज्जत गैरत एक सलीका और भलाई है, मजबूती बहबूदी जाहिर सिर्फ खुदाई है। ये तो बस आमाल अदब अखलाक नफासत है, शिर्क नहीं है कुफ्र नहीं है सिर्फ अतात है। बड़े बुजुर्गों की इज्जत, माँ वालिद का सम्मान, बच्चों को बचपन से दिखला दे रहा है कुरान, इसीलिए ये धर्म हया के दिल को भाता है। वो है सच्चा नहीं है, क्या कह रहे हैं? क्या कहने। मोहतरमा एक बार हज को जाके आइए, आपको मालूम होगा कि शिर्क क्या है। शिर्क क्या होता है आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। आप हज को जाके आइए एक बार, तब बातों पता चलेगा कि शिर्क क्या होता है, किसको शिर्क कहते हैं।